नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए श्री बटुकेश्वर महादेव मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा चित्रकला का आयोजन किया गया। इसमें 45 प्रतिभागी बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस स्पर्धा में प्रथम स्थान रोहित यादव, द्वितीय स्थान नमिता गुप्ता और तृतीय स्थान चंद्रकला गोस्वामी ने पाया। अन्य बच्चों को विधायक प्रतिनिधि दीपेंद्र साहू एवं अन्य गणमान्यों द्वारा पुरस्कार देकर हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम का संचालन घनाराम सोनी और बबला यादव ने किया। बच्चों में जोश भरने क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित हरिशरण वैष्णव विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय रहे बबलू थवाइत, संदीप अग्रवाल, घनाराम सोनी, निर्णायक अन्नू मिश्रा, ज्योति सोनी और श्रेया थवाइत और दीपेंद्र साहू ने जहां बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आयोजन की तारीफ की, वहीं बच्चों ने अपनी चित्रकला को लेकर अपनी बात रखी। आइए देखते हैं इस अभिनव पहल को। उठा के उधर बाहर फेंक दे किसी पेड़। देखिए ये वाला मेरा है और ये वाला फिर ये अजीब ही है, वो मारा नहीं जो जिंदा था। मैं शूटिंग में तो खुद ले उड़ गया। हाँ वो यहाँ आ गया। नहीं निकाल पा रहा हूँ। मम्मी ये ले। हे भोले शंकर पधारो, छुपके छुपे हो हे भोले। नीलकंठ महाराज हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारी हे गौरी शंकर पधारो, किसने रोका।
मेरी तपस्या का फल चाहे लेना, कोई तेरी करुणा पे पूजा करो, गंगा स्नान लो, मेरी लाज रख लो हे भोले। मेरा जग में नहीं कोई तेरे बिना हे भोले। देवघर नगरिया में बाबा बैजनाथ चला पूजा करना, बाबा बसले झारखंड चला खबर भरना, बाबा बसले झारखंड चला खबर भरना। देवघर नगरिया में देवघर
केहू बंगाल से, केहू गुजरात से, तो केहू नेपाल से, केहू दिल्ली यूपी से, तो केहू आसाम से। बाबा फसले झारे चला कांवर भरला। के चढ़ावे बाबा पे बोल 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 मुझसे कुछ काम ऐसा बस मेरे। बोलो भैया, ये आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में क्या प्रकार की स्पर्धा रखेगी रही से और आज का कार्यक्रम हो है? ये कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा चित्रकला का वो रखे जाएगा, बना के बच्चे लाए हैं। हम चाहते हैं बच्चों का उत्साहवर्धन हो और उनको कुछ गिफ्ट दिया जाए। इसी बहाने कम से कम बच्चे मंदिर में आए, दर्शन करें, उसका लाभ लें और अपनी पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान अपना देता रहे। हाँ, इसमें कितने छोटे बच्चे तक के, कितनी उम्र तक शामिल किए हैं, कितनी उम्र तक के बच्चों को शामिल किए हैं? इसमें किए हैं अपन 10 साल, 5 साल से लेके 10-12 साल के बच्चे हैं। सब छोटे छोटे मोहल्ले के बच्चे हैं। हम चाहते हैं बच्चे मंदिर आएँ, बढ़िया दर्शन करें, अपना कला को प्रदर्शित करें। इसी बहाने अपन ये चाह रहे हैं कि उनका मनोबल बढ़ता रहे। घना भैया, आज ये प्राचीन मंदिर में जी जी क्या प्रकार के आयोजन होते रखे गए हैं? ये कल कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव हम लोग बहुत धूमधाम से यहाँ पर बनाए। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। बच्चे चित्र बना कर के लाए और इसका एक उद्देश्य था हमारा कि चित्र के प्रति, कला के प्रति बच्चों में उत्साहवर्धन हो और आकर के वो सहभागी बने। लगभग 45 बच्चों ने यहाँ पर भाग लिए हैं। आज उसका पुरस्कार वितरण है। ये बटुकेश्वर महादेव जो मंदिर है, जी जी, इसकी महिमा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। कितना प्राचीन है, कितनी मान्यता है? ये जो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है कि ये नागा साधुओं के द्वारा, जब एक घनघोर जंगल हुआ करता था, तब ये नागा साधुओं के द्वारा स्थापित की गई मंदिर है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ सर्पयुक्त शिवलिंग होने के कारण यहाँ पर काल सर्प योग को शांति मिलती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बटुकेश्वर नाथ महादेव, जिसको शिव पुराण में भी इसकी महिमा है कि कर्ज मुक्ति के लिए यहाँ जो पूजा करे उस कर्ज से मुक्ति प्राप्त करता है। छत्तीसगढ़ में एक शिवरी नारायण में अन्नपूर्णा माता की मंदिर है। उसके बाद यहाँ पर ही एक अन्नपूर्णा माता की मूर्ति देखने को मिला। अब इसके बाद आगे और बढ़ रहा है और यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी भी है। तो ये सारी जो खूबियाँ हैं, इसको प्रकृति भी नमन करती है। प्रातः काल जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य की किरणें यहाँ पर आती है और शिवलिंग को स्पर्श करके पुनः लौटती है। जिसको भी प्रत्यक्ष रूप से देखना है, प्रातः काल सूर्योदय के समय आ सकते हैं। अग्रवाल जी, देवादिदेव महादेव तो सबको देने वाले हैं, मांगने वालों में से नहीं है, देने वालों में से। उनके स्वयं का आज मंदिर और ज़्यादा भव्य बने, तो शिव भक्तों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि किस तरह वो सेवा दे के अपना परलोक भी सुधार सकते हैं? आज बटुकेश्वर महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे जो शैली का उपयोग किया जा रहा है उसमें पत्थर, जैसे राजस्थान के पत्थरों से, लाल पत्थर से इसका निर्माण किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि शहर के समस्त प्रबुद्धजन और गणमान्य नागरिक इसमें अपना सहयोग करके अपना परलोक सुधार सकते हैं और अधिक से अधिक दान, मुक्त हाथ से दान देके इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना सहभागिता निभा सकते हैं। मंदिर समिति द्वारा बच्चों को संवर्धन के लिए ये जो चित्रकला की छोटी सी स्पर्धा रखी गई है, इससे बच्चों का मनोबल कितना बढ़ेगा, कितना उत्साह में वृद्धि होगी? भैया, ये जो
छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज कला और धर्म से विमुख हो रहे हैं, इनको कला और धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ तो अनिवार्य है। और हम मतलब इस मंदिर समिति द्वारा जो आयोजन किया गया है निश्चित ही बहुत अच्छा और सराहनीय है। लोग आएंगे और प्रतिवर्ष अगर इस टाइप के कार्यक्रम होते रहेंगे तो बच्चे कला और धर्म दोनों से जुड़ते हैं। हाँ, मैं थोड़े का हाथ बेटा, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। अन्नू मिश्रा जी, आज ये चित्र प्रदर्शनी में आप न्यायाधीश की भूमिका में हैं, जी। लेकिन कृष्ण को एक निर्णय में बांधना, तो कृष्ण जी के तो 108 नाम हैं जी। 108 नामों में से आप स्वयं कितने नाम जानती है? मैं तो उनको लड्डू गोपाल और कान्हा जी ठाकुर जी के ही नाम से जानती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम वृंदावन से आए हैं। मन में ठाकुर जी ऐसे बसे कि उसको कल्पना में भी समेट पाना संभव नहीं लगता जी। और बच्चों ने इस चित्रकला के माध्यम से ठाकुर जी को अलग अलग रूपों में दर्शाया है, जो रूप शायद हम भी नहीं जान पाए और उन्होंने अपने कल्पना में जो सुना और देखा जी, उसके माध्यम से। तो आज ये बच्चों ने जो अपनी कला का प्रदर्शन चित्र के माध्यम से किया है, तो इन बच्चों के अंदर में कितना टैलेंट आपको दिखा और क्या लगा कि अगले साल और बेहतर कर पाएंगे? जी बिल्कुल, और ये प्रयास भी रहेगा कि इनको अगले साल और प्रोत्साहित करके और आगे लाएं और ऐसे कार्यक्रम हम और ज़्यादा करें। मैडम जी, कितनी बड़ी संख्या में बच्चों ने आज चित्रकला में भाग लिया अनुमानित? सर 45 बच्चों ने यहाँ प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है। उसमें से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बाकी लोगों को सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है जी। सांत्वना के तौर पे भी अच्छे पुरस्कार रखे हुए हैं जी। एक प्रतिभागी है रोहित यादव, वो फर्स्ट आया है और बाकी दो बच्चे सेकंड आए हैं और 2 बच्चे थर्ड आए हैं जी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करने से बच्चों का मनोबल टूटेगा कि बढ़ेगा? नहीं सर, बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ना जैसे हम लोग निर्णय किए हैं तो परिकल्पना और स्वच्छता और कलर हर एक माध्यम से हमने गहराई से देखा कि उस हिसाब से किया गया है। बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं। हाँ जी, बच्चे स्वयं कृष्ण हैं। ये और इनका उत्साह देखते बनता था सर। कल ये छोटे ये बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे लोगों ने ला के दिया है। ये देखने में भी आनंद आ रहा था कि नहीं, बहुत बड़ा यानी पहल है, ये प्रथम बार ये हम करवा रहे हैं। शिव चौक की बहुत बड़ी पहल है बटुकेश्वर समिति की और बहुत यानी सक्सेस भी हुआ ये जी। बच्चे स्वयं कृष्ण हैं और कृष्ण को बना रहे हैं। जी जी जी। और जी। आपको सहयोग से न्यायाधीश बना दिया गया है, तो क्या लगता है? भोले बाबा का सर, आप उनको न्याय दे पाई है? कितनी संतुष्ट है आप उनको न्याय दे? अब अकेले मैं ही नहीं हूँ, 3 लोगों ने किया है, लेकिन हाँ संतुष्टि है जी। नहीं, इसमें जो प्रथम पुरस्कार विजेता है रोहित यादव जी, उन्होंने एक ऐसी तस्वीर बनाई है जिसमें कृष्ण जो है प्रकृति की ओर निहार रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं और सुकून है सर उसमें, लेकिन उसमें उनका स्वरूप नहीं दिख रहा है, उनकी सूरत नहीं दिख रही है। उसके बाद भी उसमें प्रकृति में और उनके प्रारूप में रूप में कितना आकर्षित आपको किया कि आप उन्हें प्रथम पुरस्कार देने बाध्य हुए? सर वो जो पिक्चर है उसको देखने में सबसे पहले है कि सुकून बहुत है, एकदम मन ऐसा है कि हाँ भगवान है, देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, पूरी प्रकृति को देख रहे हैं जी। ये वाली फीलिंग आई, तो मेरे हिसाब से सर मैंने फर्स्ट उसी को सेलेक्ट किया। भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम है और न्यायाधीश को कम से कम 50 नाम तो याद रहने ही चाहिए। माँ के बिहारी, लड्डू गोपाल, मेरा फेवरेट कालिया है। अच्छा, 108 नामों में से मतलब सीरियल ले दे के 10 नाम याद है नहीं? मैं कालिया ही बोलती हूँ सर। हाँ, चलिए ये बताइए कि वो किनके अवतार थे? वो विष्णु जी के अवतार। विष्णु जी के अवतार थे, बिल्कुल राइट। कितनी कलाओं के स्वामी थे? थोड़ा आइडिया नहीं है सर। 108 सर, 108 नहीं, 16 कलाओं के स्वामी थे। सॉरी, हाँ मुझे वो उस बारे में कोई आइडिया नहीं। किनके कारागार में हाँ। किस शहर में उन्हें बंदी बना के रखा गया था? ये कंस के यहाँ वो पैदा हुए, कैदी तो वहाँ उन्हें नहीं बनाया गया। कारागार में। हाँ। शहर का नाम? मथुरा सर। मथुरा, ठीक है। ये
कृष्ण जो है 7वीं संतान थे कि 8वीं? 8वीं संतान। 8वीं संतान थे। उनकी कितनी पत्नियां थी कृष्ण की? कहा जाता है सर कि 1108 रानियां थी उनकी। अरे बाप रे, 15,000 का घपला। हमारे रिकॉर्ड में 16,108। 16,000 15,000 16,000 का नुकसान कर रही हैं आप कृष्ण का। जी कृष्ण पट रानियां थी सर। हाँ, वो मिला के। अच्छा, कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? संदीपनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश देने से पहले किनको संदेश दिया था? सर आई हैव नो आइडिया। हनुमान और संजय ने, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था हनुमान जी मुझे आइडिया नहीं है। निशान पे थे, है ना? जी हाँ, वो उनके कृष्ण निशान पे थे। कृष्ण जी का महाप्रयाण किन परिस्थितियों में कैसे हुआ? महाप्रयाण उनका सर वो क्या था, एक शिकारी थे वो, उनको बहेलिया थे, उनको तीर मारा तो उनके पैर पे आके लगा। वो श्रापित थे सर इनके द्वारा, गांधारी जी के द्वारा, कि तुम्हारी भी मृत्यु इस टाइप की होगी। तो उनका महाप्रयाण इसी दौरान हुआ। कृष्ण जी की माता का नाम? देवकी माता। लालन पालन किसने किया? यशोदा मैया। कृष्ण की पत्नी का नाम? रुक्मिणी देवी। मीरा कौन थी? मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी जी सर, और वो उन्होंने देखा, उनको दर्शन दिए हैं, उस काल में वो नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी ना, उनकी उन्होंने कविताएं बहुत लिखी है। अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ा है मीरा जी की कविताएं। और दीवानी कह सकते हैं उनको, दीवानी। हाँ, परम कृष्ण भक्त की थी, दीवानी। परम भक्त थी। श्री कृष्ण ने उनको साक्षात दर्शन दिए हैं। फिर राधा को क्या कहेंगे? राधा तो उनकी आत्मा थी। ठीक, क्या शुभ नाम आपका? जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीमती ज्योति घनाराम सोनी। वो क्लास 6 है। अरे सरदार जी, कौन सी तस्वीर पसंद आई? अरे भाई, कौन सी फोटो पसंद आई बताएगा जब तो। कौन सी वाली? ये वाली कि ये वाली कि ये वाली? कौन सी तस्वीर पसंद आई आपको? क्या ये वाली? अरे वाह, अरे अरे आपने तो रोहित यादव फर्स्ट पुरस्कार पाने वाले की तस्वीर पसंद की आपने। इनको ही प्रथम पुरस्कार मिला है, रोहित यादव, और वो तस्वीर आपको पसंद आई, मतलब निर्णायक का निर्णय बिल्कुल सही है। चलिए, आपका नाम बताइए, अपना नाम बताइए। अरे यार, सुनाई नहीं आ रहा भाई, खाना वाना नहीं खाए क्या? छाबड़ा। फिर से बताओ भाई। इग्नू सिंह छाबड़ा। हाँ, आपके पापा का नाम? आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम है? मम्मी पापा का नाम? पापा का नाम नहीं बताओगे? चलो, दीदी का नाम बताओ। दीदी का क्या अपना है? दीदी। हाँ, बता रहा है।
बेटा आपका नाम क्या है? अदिति पटेल। अदिति पटेल। ये बेटा ये भगवान कृष्ण का ये तस्वीर किसने बनाई है? अभी हमने जो कैमरे में कैद किया ये तस्वीर आपने बनाई है? हाँ। तो इसको थोड़ा सा फीका क्यों बनाया आप, गाढ़ा क्यों नहीं बनाए? कलर नहीं हो रहा था। कलर नहीं आ रहा था। तो ये कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? क्या हाथ में पकड़े हैं? मुस्कुरा रहे हैं। और ये ऊपर में जो लगा हुआ है माला है, ये आपको कितने नंबर का पुरस्कार मिला है? अभी नहीं पता। अभी नहीं मालूम। कौन क्लास में पढ़ते हो? क्लास 6। वहाँ स्कूल में भी ड्राइंग सिखाते हैं क्या? स्कूल में चित्रकला सिखाते हैं क्या? हाँ। ठीक है। सबसे पहले इनको मेरी मान के आपने किस चीज़ की तस्वीर बनाई है? ये मैंने कृष्ण जी की बनाई है। कृष्ण जी की बनाई है। कृष्ण जी क्या पकड़े हुए हैं हाथ में? हाथ में मक्खन की मटकी। मक्खन की मटकी। तो ये चोरी करके लाए हैं कि इनकी मम्मी ने इनको दिया था? ये चोरी करके लाए हैं। तो ये माखन चोर है आपकी नज़र में? हाँ। तो ये जो कलर है ये सारे कलर खुद अपने पास से लगाए हैं कि कहाँ से लगाए? ये मेरे पास थे, हम सब फ्रेंड लोग मिलकर लगाए, तो सब लोग एक दूसरे का कलर यूज करे फिर बनाए हैं सब लोग। ऐसे चित्र हम लोग के पास सेम 5 है। 4 5। आपके स्कूल में सिखाते हैं क्या ड्राइंग? आपके स्कूल में सिखाते हैं? आपके स्कूल का क्या नाम है? सेंट जेवियर्स। आपका क्या नाम है? गुनीत छाबड़ा। हेलो। अभी जो हमने कैमरे में कैद किया है वो तस्वीर किसने बनाई है? ये वाला मैंने बनाया है। आपने बनाया? किन की तस्वीर बनाई है? कृष्ण की। लेकिन कृष्ण जी तो राधे राधे बोल रहे हैं और आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो। उनको राधे राधे बहुत पसंद है इसलिए मैं राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? प्रिया कौशिक। ओके ओके। हेलो हेलो, आप सभी को हर्ष हो रहा है कि कल भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत भगवान बटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर समिति के द्वारा एक बहुत छोटा सा आयोजन भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र बना करके लाव प्रतियोगिता का एक आयोजन किया गया था। एक उम्मीद, एक आस से अधिक यहां पर 45 बच्चों ने अपनी बहुत ही मेहनत लगन के साथ अपनी क्षमता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए। समस्त वार्डवासियों का मन आनंदित हुआ। इसमें जो चयन करता है, जो निर्णायक मंडल है, उनको चयन करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। इसलिए प्रथम पुरस्कार के रूप में सभी का एक मत राय हुआ और तो जोरदार तालियों के बीच मैं वह नाम सीधे ले रहा हूं हमारे भाई रोहित यादव जी का, जिन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। भाई देवेंद्र हवाई जी और संदीप अग्रवाल जी अपने साथियों के साथ अत्यंत हर्ष के साथ रोहित यादव जी का सम्मान करते हुए उन्हें प्रथम पुरस्कार प्रदान करें। नाथ महादेव के दरबार में सबको प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब निर्णायक मंडल के द्वारा
बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद दो संयुक्त नाम आया, जिसमें द्वितीय पुरस्कार के रूप में एक प्रतिभागी है नमिता गुप्ता, जिन्हें द्वितीय पुरस्कार दिया जा रहा है। नमिता गुप्ता हो प्रतिनिधि भाई जितेंद्र साहू जी यहां पर उपस्थित है। पूरे वार्डवासियों की ओर से भगवान बटुकेश्वर नाथ महादेव मंदिर समिति की ओर से उनका अभिनंदन है। एक सादर निवेदन, अपने कर कमलों से द्वितीय पुरस्कार के रूप में नमिता गुप्ता के परिवार को यह पुरस्कार प्रदान करें। संयुक्त रूप से ही दूसरा जो पुरस्कार है द्वितीय पुरस्कार चंद्रकला गोस्वामी जी को मिलता है। जोरदार तालियों के स्वागत के बीच चंद्रकला गोस्वामी जी उपस्थित होइए। न करते हुए यह पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है। बहुत सुंदर चित्र बनाए हुए हैं भाई नीरज ठाकुर जी, आप भी उपस्थित होइए। आर्ट ऑफ लिविंग से रमाकांत सरोज जी का आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। भाई रमाकांत सरोज जी के द्वारा नीरज ठाकुर को यह तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना भगवान बटुकेश्वर नाथ महादेव मंदिर समिति करने जा रही है। बारी है जिसमें नीरज गुप्ता, श्रुति ग्वाल, चंद्रकला गोस्वामी, मुस्कान सोनी, भावेश पटेल, प्रशांत यादव, आराध्या सोनी, डोनल साहू, भूम जैन, प्रेरणा पांडे, शैली यादव, कनिका यादव, दीपेंद्र भैया, ये मंदिर समिति द्वारा जो बटुकेश्वर मंदिर समिति द्वारा जो प्रयास किया गया है बच्चों के मानसिक विकास के साथ ही उनमें चित्रकला के प्रति अभिरुचि पैदा हो, तो इस स्पर्धा के माध्यम से ये जो उनका प्रयास है इसको कैसा देखते हैं? सबसे पहले तो कल भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे आराध्य देव, उसकी जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और कल बटुकेश्वर यहाँ जो समिति है, निर्माण समिति के द्वारा कल आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज कल छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके ऊपर जो छुपी प्रतिभा, बहुत सारी प्रतिभा रहती है लेकिन स्थान और जगह नहीं मिलने के कारण अपने प्रतिभा को नहीं दिखा पाते, ऐसे बच्चों को के लिए बहुत सारे प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ के समिति के द्वारा किया गया था। मैं समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन कर इस कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को और बहुत यादगार बनाने का प्रयास इस समिति के द्वारा किया गया है। और यहाँ के जो भगवान शिव शंकर जी के जो यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, मैं निश्चित रूप से इनके लिए भी समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बहुत जल्दी इनके द्वारा एक तीव्र गति से भगवान भोले शिव के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम सब भी इसमें सहयोग प्रदान करें और जो यह मंदिर जो निर्माण हो रहा है वो बहुत जल्द एक जनता को समर्पित हो, जिसमें बहुत सारे इनके द्वारा बताया जा रहा था समिति सदस्यों के द्वारा कि यह जो मंदिर में तो निचले स्तर प्रथम तले तो भगवान शिव जी का मंदिर है और ऊपर में जो मंजिल है उसमें पुस्तकालय और ध्यान केंद्र सहित विभिन्न अलग अलग कक्षा का निर्माण किया जाएगा। पुनः मैं क्षेत्रवासियों को और खास करके इस आयोजन के लिए जिस समिति ने अपना सहयोग दिया उसके लिए मैं पुनः बधाई देते हुए भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। यादव भगवान कृष्ण के 108 नाम हैं, है नहीं? 108 नाम हैं। आपको कितने नाम याद हैं? पापा बता रहे हैं, वैसे भी बता रहे हैं। कितने नाम याद है? 108 नामों में कितने नाम याद हैं? कन्हैया, बाल गोपाल,
108 में सिर्फ 2 और मोहन घनश्याम ठीक है रहना चाहिए, बस्ती रहनी चाहिए। तालियां सोनी बंद करें। इसके बाद है ओम यादव। कन्हैया गौर जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अदिति पटेल को पुरस्कार दे। हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्री दीपक शर्मा जी यहाँ पधारे हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। देवाशीष सोनी, देवाशीष सोनी। इसके पश्चात यश सोनी, श्री और इस पुरस्कार को देने आ रहे हैं हमारे परम आदरणीय श्री राजू सोनी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आए। राजू सोनी, जोरदार तालियां। इसके बाद बबली दीदी से निवेदन करता हूं कि वो बच्चे को बहुत ही सुप्रसिद्ध शिव पुराण के कथाकार परम सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय हरिशरण जी वैष्णव उपस्थित हुए हैं। चिंता की बात है, बच्चों को इस तरह से रचनात्मक कार्य करके आप आगे ला रहे हैं। इनके मन में हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे पर्वों के प्रति बहुत भाव उत्पन्न होगा। ये इनाम का योजना देकर के आप लोग इनको बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं। भगवान बुद्धेश्वर महादेव इनको दीर्घायुष्य प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें और इसी तरह भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में इन बच्चों का योगदान हो, ये संस्कारी हो, यही मेरी शुभकामना है। और बुद्धेश्वर महादेव भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं। बोलो शंकर भगवान बस्ती रहनी चाहिए। इसके खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।